स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 पे डिस्कशन करेंगे और इसका एक और पार्ट आएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहला वर्ड है रेशियो। ये एक रेशियो मतलब पहला वर्ड है रेशियो। और अगर हम लोग रेशियो को जानना चाहें तो रेशियो एक्चुअली में क्या है, कंपेरिजन है। रेशियो कंपेरिजन है। अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो क्या है, रेशियो एक कंपेरिजन है दो क्वांटिटी के बीच में सेम काइंड का क्वांटिटी सेम काइंड बाय डिवीजन, ठीक है, बाय डिवीजन। मतलब कि ए और बी दो क्वांटिटी है सेम काइंड का, तो जो फ्रैक्शन होगा ए बाई बी इसको हम लोग बोलेंगे रेशियो ए टू बी और लिखेंगे ऐसे और प्रोनाउंस करेंगे ए इज टू बी। जहाँ पे ए एक टर्म है, बी एक टर्म है, इसको हम लोग टर्म कहेंगे। और मतलब ये एंटीसीडेंट कहलाएगा, इसका नाम अगर हम बात करें एंटीसीडेंट, और इसका हम लोग बात करें तो ये कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंट है। ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। रेशियो के लिए कम से कम दो क्वांटिटी होना चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग ए इज टू बी जब लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स और बी एक्स, जहाँ पे एक्स जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना, ए एक्स और बी एक्स। हम लोग एक्स क्यों लेते हैं, कोई एक वेरिएबल क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है, ठीक है, इसीलिए। तो ए एक्स बी एक्स, अगर यहाँ पे ए इज टू बी इज टू सी होता तो क्या होता है, ए एक्स बी एक्स और सी एक्स होता, ठीक है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स होता, ठीक है ना। अगर ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो जब कभी रेशियो को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो एक वेरिएबल आ गया एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना ये बात है, ठीक है। ये रेशियो का बात था, ये रेशियो का बात है। रेशियो एक नंबर है, इसलिए सब कोई यूनिट नहीं होगा, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो हम लोग दो क्वांटिटी के बीच में निकालते हैं तो वो जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ये जैसे कि हमने लिखा ए बाई बी, तो हम लोग कोई एक नंबर से चाहे तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसी नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड भी कर सकते हैं, उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर सकते हैं। कोई एक नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। याद रहे रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम कहीं पर लिखे ए इज टू बी और तुम निकाल दिया, मतलब क्वेश्चन ए इज टू बी निकालने के लिए दिया और तुम निकाल दे बी इज टू ए, तो ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को याद रखना। चलो ठीक, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से भी समझ में आएगा बहुत कुछ। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे 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 चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे कि दिया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन है, ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। ए इज टू बी क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और बी इज टू सी दिया हुआ है। बी इज टू सी का बात करें तो वो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और सी इज टू डी का बात करें तो वो हो गया 6:7, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछा है, फाइंड ए इज टू डी, तुमसे पूछा है फाइंड ए इज टू डी, ठीक है, फाइंड ए इज टू डी, ध्यान से सुनना, फाइंड ए इज टू डी पूछा हुआ है, ठीक है। देखो ये क्या, ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए इज टू बी, बी इज टू सी और सी इज टू डी, हमने लिख दिया। ए इज टू बी क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, तो पुट कर दो यहाँ पे 2:3। बी इज टू सी क्या दिया हुआ है, 4:5, इसको यहाँ पुट कर दो 4:5, और सी इज टू डी दिया हुआ 6:7, तो यहाँ पुट कर दो 6:7। समझ रहे हो। अब देखो 3 के राइट साइड खाली है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, जो 3 है वही 3 यहाँ पुट कर देंगे, 3 जो यहाँ रहेगा वही राइट साइड में पुट करेंगे। जैसे कि 5 के राइट साइड में कुछ नहीं है तो 5 पुट करेंगे। अब 4 के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो 4 पुट करेंगे। 6 के लेफ्ट साइड में कोई नहीं है तो हम लोग 6 पुट करेंगे। बात समझ में आया ना,
ये बस समझ में आया। देखो 3 के राइट साइड में कोई भी नंबर नहीं था तो हमने 3 पुट किया, जो यहाँ पे रहेगा वही पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 4 के राइट साइड में कोई नंबर नहीं था तो हमने 4 पुट किया क्योंकि यहाँ 4 है। 5 के राइट साइड में कोई नंबर नहीं था तो हमने 5 ही पुट किया। 6 के लेफ्ट साइड में पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं था तो हमने 6 पुट कर दिया। अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 48 होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90 होगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 105 हुआ। अब पूछा क्या है, A/D पूछा है, क्या पूछा है, A/D। तो A कितना है 48 है, D कितना है 105 है, कट रहा है तो काट लो, ठीक है। 3 से कट रहा है, ठीक है, तो 16:35। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता था, A/D पूछा है, B/C भी पूछ लेता, ठीक है ना, A/C भी पूछ लेता, A/D तो पूछ ही लिया है, C/D पूछ लेता, B/D पूछ लेता, A/C पूछ लेता, A/B कुछ भी पूछ सकता था। तुम यहाँ से अब आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कि देखो A/B क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और B/C कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो पहले B को इक्वल करते हैं, यहाँ B है, यहाँ B है, तो B यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4। ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है और गलत भी होने का चांसेस है, लेंदी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, गलत होने का चांसेस रहेगा। ये प्रोसेस यूज करोगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, निकालने के लिए। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, जो भी निकालना हो तुम निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3A, एक और क्वेश्चन, ठीक है, वो दिया हुआ है 3A = 4B = 6C, ये दिया हुआ है 3A = 4B = 6C, और पूछ रहा है कि फाइंड A/B/C, ये तुमसे पूछ रहा है, फाइंड A/B/C, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो, 3A = 4B = 6C है ना, तो इतना = कोई एक वेरिएबल हमने k ले लिया, कुछ भी ले सकते हो तुम, तो ये क्या हो जाएगा 3A = k, तो A = क्या होगा, k/3 होगा। ध्यान से सुनना, 4B = k, तो B = क्या हो जाएगा, k/4, और 6C = k, तो C = क्या हो जाएगा, k/6 हो जाएगा। अब क्या है, आसान है, A/B/C, तो क्या है, k/3 k/4 k/6, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, k यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1/3 1/4 1/6। अब एक बात बताओ, ये ऐसे छोड़ देंगे, नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे। देखो 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, 12 आएगा। 3, 4, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 12 से ना हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 × 12, 1/4 × 12, 1/6 × 12, तो ये क्या होगा, 3 से कट जाएगा 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो फाइनल आंसर तुम्हारा 4:3:2 आएगा। याद रखना, इस फॉर्म में कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, 4:3:2 आया। फाइंड A/B/C, तो क्या है, 4:3:2 आया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x², एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना, 4x² प्लस xy, 4x² प्लस xy is to 4x² प्लस xy is to 3xy माइनस y² इज इक्वल्स टू 12:5 इज इक्वल्स टू 12:5, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4x² प्लस xy इस टू दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में हो गया, 3xy माइनस y² इज इक्वल्स टू 12:5 है, मतलब 12/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 20x² प्लस 5xy इज इक्वल्स टू 36xy माइनस 12y²। इसको उठा के इधर लेकर के आ जाओ, तो 20x² प्लस 5xy माइनस 36xy प्लस 12y² इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, 20x² माइनस 31xy प्लस 12y²। इसे क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर निकालेंगे, तो क्या आएगा, 20x² यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 15,
ठीक है, एक्स वाई प्लस 12y स्क्वायर, ठीक है, 12y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 20x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 15xy प्लस 12y स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 4x कॉमन हो रहा है, तो 5x माइनस 4y, और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 3y कॉमन हो रहा है, तो 5x माइनस 4y। अब देखो 5x माइनस 4y इधर से निकल के आ गया, तो क्या बचेगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, मतलब 5x इज इक्वल्स टू 4y, और 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 3y। ये हमने किया। पूरा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था और बोल ये रहा था कि फाइंड x प्लस 2y, फाइंड x प्लस 2y इज टू 2x प्लस वाई। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा था, फाइनल क्वेश्चन तुम्हारा ये था, ये दिया हुआ था और ये पूछ रहा था। तो अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x प्लस 2y बाई 2x प्लस वाई। अब दो इसका रेशियो आएगा, एक यहाँ से x निकालेंगे और पुट करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे पुट करेंगे, या फिर यहाँ से y निकाल के यहाँ y पुट करेंगे, यहाँ से y निकाल के यहाँ पुट करेंगे, जो तुमको सही लगे। तो यहाँ से x का बात करें, अगर हम लोग यहाँ से x का बात करें तो क्या आएगा 4/5y, और यहाँ से x का बात करें तो क्या आएगा 3/4y। समझ रहे हो ना। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 4/5y प्लस 2y, और यहाँ 2 x की जगह पे क्या पुट करेंगे 4/5y प्लस y। देखो y कैंसिल ले लो तो क्या बचेगा 4/5 प्लस 2, और इसमें से भी y कैंसिल ले लो, y कॉमन ले लो, कॉमन बोलना चाह रहे हैं हम, कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, x और 2x, तो क्या बचेगा 8/5 प्लस 1, ठीक है। तो y और y तो कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस 10/5, 8 प्लस 5/5, तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो 14/13 आया, यानी कि 14:13 ये आया। अब तुम x के वैल्यू तुम पुट करके चेक कर लेना कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल के दिखा दिया ये क्वेश्चन को, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और तुम लोग उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या बोला, 3 नंबर आर इन द रेशियो, 3 नंबर, कोई क्वेश्चन एक, ठीक है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। देखो मेरे पास ना थोड़ा सा ओल्ड वर्जन वाला बुक है, ठीक है, तो क्वेश्चन इधर उधर है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4, और अच्छा पहले ये दिया हुआ, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा ना, तो 1/2 इंटू 12, और 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, तो 2 से कट गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। जब रेशियो हटाएंगे तो क्या आएगा 6x, 4x और 3x, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर है x जो है। अच्छा ये हो गया। अब बोल ये रहा है कि ये 3 नंबर जो था आर इन रेशियो, ये इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब कि 6x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, और ये इक्वल है 144 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 244। तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, और ये क्या होगा 9x स्क्वायर इज इक्वल 244। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 25 और मेरे ख्याल से 25 एक 61 आएगा, 61x स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा +-2, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे। अब इस x के वैल्यू को तुम इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्या है 6x, 4x और 3x, तो 2 पुट करोगे 12, 8, 6, फाइनल आंसर तुम्हारा ये आया, ठीक है ना, फाइनल आंसर ये आया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन रहा। अब इसमें और भी आगे पढ़ते हैं। एक है कंपाउंड रेशियो, ठीक है ना, एक है तुम्हारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है जैसे समझ लो, कंपाउंड रेशियो
क्या है, मैं क्वेश्चन से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है 4:5, 4:5, 5:7, 5:7, 9:11, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका कंपाउंड निकालना है। कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस रेशियो का फर्स्ट टर्म, इस रेशियो का फर्स्ट टर्म, इस रेशियो का फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5 × 7:2। इस रेशियो का सेकेंड टर्म, इस रेशियो का सेकेंड टर्म, इस रेशियो का सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 7 × 11। क्या गड़बड़ किए हम यहाँ पे, 4 × 5 × 9 होगा ना, यहाँ 9 होगा, 4 × 5 × 9 होगा, 4 × 5 × 9 और 5 × 7 × 11। देखो ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं, 9 × 4 36 और 7 × 11 77। तो कंपाउंड रेशियो क्या है, जितने रेशियो दिए हुए हैं ना, सब रेशियो का फर्स्ट टर्म यानी कि एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई इस टू, जितने रेशियो दिए हुए हैं सब का कॉन्सिक्वेंट के मल्टीप्लाई का रेशियो निकालना है तुमको। कंपाउंड रेशियो क्या है, जितने भी रेशियो दिए हुए हैं, 2 रेशियो दिए हुए हैं, 3 रेशियो दिए हुए हैं, जो भी रेशियो दिए हुए हैं उन सब रेशियो का एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई इस टू कॉन्सिक्वेंट इंटू कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा कंपाउंड रेशियो है, ठीक है ना। कंपाउंड रेशियो ये है, ठीक है ना, ये कंपाउंड रेशियो है। उसके बाद तुम जरा से जान लो उसके बाद जरा से जान लो एक है डुप्लीकेट रेशियो। मतलब कि अगर हम बोले कि A:B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो तुम बोलोगे A²:B²। अगर मैं बोलूँ A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो A³:B³। अगर मैं तुमसे कहूँ कि A:B का सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो A²√A²√B। अगर मैं बोलूँ कि A:B का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, तो (3√A):(3√B)। क्लियर ये बात। डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा क्या है, A:B दिया हुआ है और इसका तुमको रेसिप्रोकल बोलेगा रेशियो, तो B:A होगा, ठीक है, B:A होगा, ये हो गया। अब जैसे कि क्वेश्चन है तुम्हारा, एक क्वेश्चन है 13 का 3 मेरे में दिया हुआ है, 13 का 3 देख लेना एक बार, तो तुम लोगों में क्या दिया हुआ, 13 का 3 दिया हुआ है। उसमें बोला हुआ x + 2y (x + 2y) = 2x - y, 2x - y इज इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2। ये इक्वल है किसका, डुप्लीकेट रेशियो 3:2 का। तो 3:2 का डुप्लीकेट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, ध्यान सुनो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो जाएगा, x + 2y/2x - y = 9/4। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x + 2y = 9 × 2x - y। तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 8y और ये हो गया 18x - 9y। तो अब क्या है, इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो 17y हो जाएगा और ये चला जाएगा तो 14x हो जाएगा, ठीक है। तो x is to y पूछा है, x is to y पूछा है, तो x by y = 17/14। मतलब x is to y अगर हम निकालना चाहें तो वो होगा 17:14। बात क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना। डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये डुप्लीकेट था, ये ट्रिप्लीकेट था, ये सब डुप्लीकेट, ये सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है ना। तो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे ये रेशियो था, रेशियो उम्मीद है यहीं पे ख़त्म होता है और तुम लोग समझ में आया भी होगा तुम लोग को। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, और वो जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा प्रोपोर्शन, क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर था ना, तो प्रोपोर्शन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि 2 रेशियो है ना, A:B को इक्वल कर देंगे C:D को, तो ये तुम्हारा प्रोपोर्शन कहलाएगा। और ये इसका सिंबल, प्रोपोर्शन का सिंबल का बात करें ना, तो वो तुम्हारा होता है C:D। लेकिन हम लोग इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, चलेंगे, ठीक है ना। प्रोपोर्शन का ये सिंबल हो गया A:B, ठीक है, प्रोपोर्शन C:D। तो A:B = C:D। अगर इसका हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, A/B = C/D।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। मतलब कि तुमको 4 टर्म दिया हुआ है a b c d और तुमसे पूछ रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। कैसे समझोगे? तो तुम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो और मिडिल जो टर्म बचे हुए उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो क्या था, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू दोनों मिडिल टर्म, ठीक है, b इंटू सी। फर्स्ट और लास्ट इसको एक्सट्रीम टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा तो मीन हो गया b और c, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोपोर्शन था, प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन था। प्रोपोर्शन में और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि एक है तुम्हारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, एक तुम्हारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये जरा से जान लो। एक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन होंगे कब? जब a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई इज इक्वल टू ई बाई एफ, और भी जो भी रहे वो ऐसा हो। a बाई बी मतलब क्या है कि a इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी इज इक्वल टू सी इज टू डी इज इक्वल टू डी इज टू ई इज इक्वल टू ई इज टू एफ, तब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा। हम लोग बेसिकली 3 चीज़ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, 3 चीज़। एक है तुम्हारा ए बी सी, मतलब सारा क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएगा। 3 टर्म आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन कब? जब a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी हो तब, मतलब कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा कब? जब a इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी होगा तब, जिसमें a को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, c को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, और उसके बाद तुम्हारा बी जो हो गया वो हो गया मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल। इसको वो क्वेश्चन करते हैं जरा सा हम लोग और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है ए कॉमा, सिंपल क्वेश्चन है a कॉमा 12, a कॉमा 12 कॉमा 16 कॉमा b, बोल रहा है कि यार इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ये जो है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, देन फाइंड a और b, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या होगा? a बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 16 इज इक्वल टू 16 बाई बी, और तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन b। तो बहुत ही आसान है, तुम इन दोनों को इक्वल कर लो, एक बार इन दोनों को इक्वल कर लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। a बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 16, तो देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 से 3, 4 से 4, ये 4 से 3, मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया 9, और 12 बाई 16 इज इक्वल टू 16 बाई बी, 4 से 3, 4 से 4, मतलब कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, ये ऐसे चला जाएगा ना, मतलब 3b इज इक्वल टू 64, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 64 बाई 3 होगा, ठीक है। जब भी कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा तब ये ऐसा होगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है बहुत सारा इस टाइप के ऊपर, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है 5,10 दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, तुमसे पूछ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन हमें नहीं पता है, हमने मान लिया a, या फिर यूँ कह लो ना c, ये थर्ड प्रोपोर्शन तुमसे पूछ रहा है। तो क्या होगा 5 बाई 10 इज इक्वल टू 10 बाई c, तो 5c इज इक्वल टू 100, तो c इज इक्वल टू 20, बस इतनी सी था फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। यहाँ से तुमको और भी क्वेश्चन पूछ सकता था, जैसे कि अगर तुमसे पूछ लेता, मतलब क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है 5, एक और क्वेश्चन देख लो 5 और 80 दिया हुआ है, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा इसका, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, हमने 5 कॉमा बी क्या है मीन प्रोपोर्शन है, तो 5 बाई बी इज इक्वल टू बी बाई 80, तो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया, ये मीन प्रोपोर्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये मीन प्रोपोर्शन था, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन तुम्हारा है, जैसे कि मेरे में 30 नंबर है, 30 नंबर है मेरे में, 30 नंबर है, क्या बोल रहा है मेरे में 30 नंबर है, वो बोल रहा है इफ़ बी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल, बी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। बी जो है 30 नंबर, बी जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, बी जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें ए बी और सी, बी क्या है मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब
बी बाई, जब भी मीन प्रोपोर्शन बोलेगा ना तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख देना सिंपली, बी स्क्वायर, बी मीन प्रोपोर्शन है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है। प्रूव दैट बोल ये रहा है कि ए बी प्लस बी सी ये जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, इज द मीन प्रोपोर्शनल किसका, इसका, बिटवीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन सब का मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसका मीन प्रोपोर्शन है, मतलब सिंपल सी बात क्या है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। कर लेते हैं इक्वल, ये लेफ्ट हैंड साइड है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ब्रेक करो इसको तो क्या आएगा, इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ac बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ भी, बी स्क्वायर यहाँ भी, बी स्क्वायर यहाँ भी है तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर, बी क्या, बी स्क्वायर क्या है, ए सी है तो हमने ए सी रखा और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बी स्क्वायर की जगह पे ए सी रख दिया और ये क्या, ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा बी टू दी पावर 4 और ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये है तुम्हारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर क्या है, अगर देखो तो ए सी है तो पुट कर दो यहाँ पे ए सी, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी टू दी पावर 4 मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। अच्छा, ए सी कहीं कॉमन हो रहा है क्या, अच्छा ओ बी स्क्वायर तो मैंने वैल्यू रखा ही नहीं यहाँ पे, बी स्क्वायर क्या है, ए सी है, ए सी और ये तो सी स्क्वायर था ना, ये तुम्हारा सी स्क्वायर है। ठीक है, देखो ए सी यहाँ, ए सी यहाँ, ए सी यहाँ, ए सी यहाँ, कॉमन ले लो ए सी, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, देखो ए सी और ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो क्या बोला था कि b जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, b जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, b जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, तो बताओ ये इसका मीन प्रोपोर्शन है, तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। समझ आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा था एक क्वेश्चन। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर में क्या बोल रहा है, 16 नंबर में क्या बोल रहा है, जैसे 16 नंबर में कोई एक कर रहा हूँ, जैसे x बाई ए इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू वाई बाई बी इज इक्वल्स टू जेड बाई सी, ऐसा दिया हुआ है, इतना इज इक्वल्स टू के मान लो, तो सिंपल सी बात है x इक्वल्स टू ए के, वाई इज इक्वल्स टू बी के और जेड इज इक्वल्स टू सी के होगा। x इक्वल्स टू ए के, वाई इक्वल्स टू बी के और जेड इक्वल्स टू सी के होगा। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक कर रहा हूँ, 16 का 2 कर रहा हूँ। ठीक है, 16 का 2 कर रहा हूँ। 2 में क्या दिया हुआ है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई ए क्यूब एक्स, ए क्यूब है, हाँ ए क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड इज इक्वल्स टू, जो भी प्रूफ करना है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बाई ए बी सी, ये प्रूफ करना है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है ना, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स के यहाँ पे क्या है, ए के है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे, ए स्क्वायर के स्क्वायर पुट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। बी स्क्वायर दिया हुआ है, बी स्क्वायर ही रखो, वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है, बी के है, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया है ना, प्लस सी स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे, सी स्क्वायर के स्क्वायर पुट करोगे, और यहाँ नीचे का अगर हम बात करें, ए क्यूब, एक्स की जगह पे क्या होगा, ए के होगा, बी क्यूब है, वाई की जगह पे बी के होगा और सी क्यूब, जेड की जगह पे क्या होगा, सी के होगा। अब देखो ए टू दी पावर 4 के स्क्वायर, बी टू दी पावर 4 के स्क्वायर, सी टू दी पावर 4 के स्क्वायर बाई ए टू दी पावर 4 के, बी टू दी पावर 4 के, सी टू दी पावर 4 के। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है और ऊपर क्या बच रहा है, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस सी टू दी पावर 4 बाई ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस सी टू दी पावर 4, तो क्या बचेगा, फाइनल के बचेगा, काट कूट के बचेगा। ठीक है, ये क्या आया, प्रूफ करने के लिए बोला है कि एक्स वाई जेड बाई ए बी सी, मतलब
ये इसके बराबर है। ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये राइट हैंड साइड होगा। तो x की जगह पे क्या है ए के है, ठीक है, y की जगह पे क्या है बी के है, ठीक है, z की जगह पे क्या है सी के है, ये भी ठीक है, सी के ये भी ठीक है। अच्छा, और डिनोमिनेटर में क्या है ए बी सी, ए बी सी। तो अब क्या होगा, देखो के ये प्रोडक्ट में है। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा पूरा क्यूब था, ठीक है, ये पूरा क्यूब है, ये पूरा क्यूब है, ये क्यूब है, ये पूरा क्यूब है। तो यहाँ के बचेगा, के का क्यूब, ठीक है, के क्यूब आया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, देखो ए बी सी इंटू के क्यूब बाई ए बी सी, तो क्या बचा, के क्यूब बचा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया ना। इसके बाद बहुत ही आसान है, सभी बहुत ही आसान है, तुम लोग कोशिश करने का सब घर में, ठीक है। जैसे कि एक है 19 नंबर का, हम लोग बात करें 19 नंबर का बात कर रहे हैं, उसमें बोला है 19 नंबर में बहुत सारा पार्ट है, तो मैं कोई एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बोल ये रहा है ना कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, वो तो बहुत ही आसान है, वो नहीं करते हैं। जैसे कि 20 नंबर देख लो, 20 नंबर भी तो करीब करीब आसान ही है। चलो ठीक है, 22 देख लो, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, उम्मीद है ये आखिरी क्वेश्चन होगा, 22 ये आखिरी क्वेश्चन होगा। 22 बोल रहा है ना कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी। इसका मतलब अगर हम लोग के ले लें तो a इज इक्वल्स टू बी के, ध्यान से सुनना, तो b इज इक्वल्स टू सी के। अब इस b के वैल्यू को अगेन यहाँ पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी के स्क्वायर, और b इज इक्वल्स टू सी के। ध्यान रहे ये होगा फाइनल आंसर, ये होगा, मतलब आंसर नहीं, फाइनली ये करेंगे, यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे और यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 22 में बहुत सारा पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट मैं कर रहा हूँ 5 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये दिया हुआ है, और भी तुमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो ए बी सी, तो ए की जगह पे क्या होगा सी के स्क्वायर, बी की जगह पे क्या होगा सी के, और सी तो सी ही रहेगा, ए की जगह पे क्या होगा सी के स्क्वायर, बी की जगह पे क्या होगा सी के, सी की जगह पे सी ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा सी क्यूब के स्क्वायर, और इसमें से सी कॉमन हो रहा है, लेकिन पावर में क्या है 3 है, तो क्या होगा यहाँ क्या होगा सी का क्यूब होगा, और क्या बचे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का क्यूब होगा। इसका मतलब सी क्यूब सी टू दी पावर 6 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड था। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर ना, होल क्यूब दिया हुआ, ठीक है। अब देखो ए बी दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या होगा सी के स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या होगा सी के होगा, ठीक है। बी यानी सी के सी, और सी ए की जगह पे क्या होगा सी के स्क्वायर होगा, है ना, का क्यूब। ये क्या होगा सी स्क्वायर के क्यूब, ये क्या होगा सी स्क्वायर के, ये क्या होगा सी स्क्वायर के स्क्वायर होगा। अब देखो सी स्क्वायर कॉमन लोगे, मगर पावर क्या है 3 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के टू दी पावर 3 सी टू दी पावर 6, के भी तो कॉमन है ना, कॉमन ले लो, तो के क्यूब बन करके बाहर आएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का क्यूब। देखो इक्वल हो गया यहाँ पे, अच्छा क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो के क्यूब ही होगा ना यहाँ पे, अब प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। एक और आखिरी सवाल करते हैं आज का, ठीक है, आखिरी सवाल करते हैं। ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा है 23 है, ठीक है 23 है, तो बोल रहे ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, का मतलब ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू के। तो ए इज इक्वल्स टू बी के, बी इज इक्वल्स टू सी के, और सी इज इक्वल्स टू डी के। यहाँ तक छोड़ देंगे, नहीं सही तो लिखे थे, ठीक है, यहाँ तो छोड़ देंगे नहीं, इसके आगे और भी पढ़ना है। अब इसी की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करो, ए इज इक्वल्स टू बी के, b इज इक्वल्स टू डी के स्क्वायर, और c इज इक्वल्स टू डी के, यहाँ तक छोड़ देंगे नहीं। अब इस b के वैल्यू यहाँ भी पुट करो, तो a इज इक्वल्स टू डी के क्यूब, b इज इक्वल्स टू डी के स्क्वायर, और c इज इक्वल्स टू डी के, ठीक है, ये हुआ। उसमें से तुम्हारा एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ 23 का 1, वो दिया हुआ है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, बी क्यूब
प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ये दिया हुआ है। और इतना इज इक्वल टू ए बाई डी प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू ए बाई डी। ए क्या है, डी के क्यूब का होल क्यूब, ठीक है ना। बी यानी डी के स्क्वायर का क्यूब, और सी यानी डी के, सी क्या होगा, डी के का क्यूब हो गया, ठीक है ना। बाई बी क्यूब मतलब क्या है, डी के स्क्वायर का क्यूब, सी क्यूब मतलब डी के का क्यूब, और फिर क्या, डी क्यूब। ये तो जो गति हो जाएगा। अब एक बात देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, डी क्यूब के टू दी पावर 9, डी क्यूब के टू दी पावर 6, डी क्यूब के क्यूब बाई डी स्क्वायर के टू दी पावर 6, डी क्यूब यहाँ डी क्यूब होगा, डी क्यूब के टू दी पावर 6, डी क्यूब के क्यूब और डी क्यूब। गौर करो क्या कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है यहाँ, हाँ कॉमन तो हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो डी क्यूब और के क्यूब कॉमन हो रहा है, तो के टू दी पावर 6, के टू दी पावर 3 और 1, और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, डी क्यूब कॉमन हो रहा है सिर्फ, तो क्या बचेगा, के टू दी पावर 6 के क्यूब प्लस 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, के क्यूब बचा। और यहाँ क्या बोला है, ए बाई डी बोला है ना, तो ए क्या है, बी के है, ए नहीं है, गलत कर लिया, डी की क्यूब है, सॉरी, डी के क्यूब है बाई डी, डी और डी कैंसिल हो गया, के क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया ना, ये तुम्हारा हो गया। आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। तो रेशियो हम लोग पढ़ें और प्रोपोर्शन भी पढ़ें, और प्रोपोर्शन का भी और भी क्वेश्चन है, इन्वर्टेंडो, ये सब क्वेश्चन, ये सब थ्योरम अभी पढ़ना है हम लोगों को, थ्योरम नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।